चलिएगा, हो गया। हाँ बच्चों, तो हम देख रहे थे, हम समझ रहे थे कि जरूरी नहीं कि जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एसिडिक है ही है, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताएं, इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन है लेकिन वो एसिडिक कैरेक्टर की तरह प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। मतलब डिफरेंस क्या है बाबू, ये H+ आयन रिलीज नहीं करेगा और ये H+ आयन रिलीज करता है। कहाँ भाई? एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। चलिए अगला पीपीटी देखते हैं। देखिए डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर क्या होता है बाबू? जैसे मान लीजिए पानी लिए, ठीक है, इसमें पानी लिए, अब कहीं से भी पानी उठाएं तो इसमें मान लीजिए कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जीवाणु है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, अलगी है, फंजाई, बहुत बहुत चीजें इसमें प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। इसको हम गर्म करेंगे हॉट वाटर पे, ठीक है, हॉट वाटर यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, बॉयल करेंगे, बॉयल करेंगे तो इसके अंदर ये बॉयल होगा, वाटर बॉयल होगा, ठीक है, वाटर बॉयल होगा तो इसके अंदर वेपर बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाटर था बाबू, ध्यान से देखेंगे, यहाँ वाटर था, ठीक है, ये वाटर था, ये वाटर चेंज हो जाएगा किसमें? वेपर में, इसमें वेपर में। इस वाले वेपर को फिर से हम कूल करेंगे यानी ठंडा करेंगे, तो जो ठंडा करके फिर से इसको पानी बनाएंगे, इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। और एकदम ये प्योर होता है, एकदम प्योर होता है। प्योर इन द सेंस मतलब जैसे बहुत बच्चे पूछेंगे कि सर डिस्टिल, रुक रहे हैं क्या? जैसे बहुत लोग पूछेंगे कि सर डिस्टिल वाटर पी सकते हैं क्या? देखिए पी तो सकते हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए उतना फायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये सब जितने थे वो तो बॉयल करके आप बाहर निकाल चुके हैं ना बाबू। तो जब बाहर निकाल चुके हैं तो ये एकदम सादा पानी बचा, ठीक है। तो सादा पानी बचा, इसमें ना कैल्शियम है, ना मैग्नीशियम है, ना सोडियम है, जो हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम etc, तो ये सब इस वाटर में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन ओनली नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ आयन। यानी देख रहे हैं ये जो आयन है, केटायन, एनायन, आयन, ठीक है। आयन कितने टाइप का होता है? ठीक, दो टाइप का, केटायन और एनायन, ठीक। बताए थे ना आपको पहले लेक्चर में, केटायन क्या होता है? सोडियम के ऊपर प्लस है, और एनायन क्या होता है? नाइट्रोजन के ऊपर मान लो माइनस चार्ज होता है। तो आयन डिजॉल्व इन इट, ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन में रहता है। वाइल रेन वाटर जो होता है, देखिए जो रेन वाटर, अभी बरसात का दिन है बाबू, ठीक है, आपको इस समझ में आ रहा होगा कि बारिश का पानी यानी रेन वाटर conduct electricity due to the presence of acidic substance like HNO3, H2SO4, H2CO3 etc। देखिए समझिए क्या समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ना कि जो डिस्टिल वाटर है, ध्यान से सुनिएगा, जो डिस्टिल वाटर है, एक है डिस्टिल वाटर, एक है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर, और एक है रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर। देखिए इसको गरम करके एकदम पूरा डिस्टिल वाटर बना दीजिए नॉर्मल पानी को, तो इसमें के तो सारा जो आयन है वो तो हटा दिए, लेकिन इसके अंदर बाबू रेन वाटर के अंदर बैक्टीरिया रहेगा, जीवाणु रहेगा, कीटाणु रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहेंगे, तो वो सब जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन ये वाला नहीं करेगा। आपको यहाँ से क्या सीखना है? सीखना है बाबू यही कि जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देता है, लेकिन वही रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने देता है। अगला चीज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये सब बता रहे हैं आपका सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में अक्सर दिखेंगे बाबू। जरूरी नहीं है कि इस साल आया था तो अगले साल नहीं आएगा, क्या पता पगला बौरावा बना दे, अगले साल भी दे दे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है।
कह रहा है कि एसिड डू नॉट शो बिहेवियर ऑफ एसिडिक इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। देखिए इसको समझाने का कुछ बेहतर तरीका आपको ढूंढ रहा हूं कि जैसे मान लीजिए किसी क्लास में कोई दो बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में दो बच्चे हैं, एक का नाम है बबीता और एक का नाम है संगीता, ठीक है, दोनों लड़की हैं, एक का नाम है बबीता और एक का नाम है संगीता, ठीक है। तो कभी कभी देखते हैं कि इतनी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है कि बबीता को लोग बोलने के चक्कर में संगीता को बुला देते हैं, संगीता को बोलने के चक्कर में बबीता को बुला देते हैं। उसी तरह यहां से समझेंगे कि एसिड डू नॉट शो बिहेवियर ऑफ एसिडिक इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी अगर बबीता और संगीता दो दोस्त हैं, सब पूरा दुनिया जानता है कि जिगरी दोस्त हैं दोनों लोग, ठीक है, तो अगर केवल बबीता भी कहीं जाएगी ना तो जरूर लोग पूछेंगे कि ए संगीता कहाँ है। तो इसकी जो दोस्ती है बबीता और संगीता की जो दोस्ती है दोनों पे डिपेंड कर रही है। उसी तरह एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए पानी होना चाहिए, यानी एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। देखिए एक्वस सॉल्यूशन हम लोग 99.99% पानी की बात करते हैं, ठीक है। तो एसिड डू नॉट शो बिहेवियर ऑफ एसिडिक इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जैसे समझाएंगे बाबू, परेशान नहीं होना। कह रहा है कि अगर मान लीजिए एसिड है और अगर एसिड को अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करना है तो उसे वाटर में, उसके लिए वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये सब समझाया है कि कैसे डिस्टिल वाटर बनता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह समझाऊं, ठीक है। देखिए हमने बोला कि एसिडिक कैरेक्टर जो है ना, यानी जो पहले देखिए जो एसिड है वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए, एक्वस सॉल्यूशन का रहना जरूरी है, यानी किसी एसिड को एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए उसका एक्वस सॉल्यूशन का होना जरूरी है, यानी पानी का होना जरूरी है, ठीक है। ये बात दिलो दिमाग में बैठाए रखेंगे बाबू, ठीक है। चलिए अगला देखिए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2026 में आया था इसी साल, सीबीएसई 2026 में आया था इसी साल, ठीक है। क्लास 10th का रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए हुए अच्छे मार्क्स लाए, ठीक है। बहुत दिल खुश हुआ कि पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर किए, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप भी पढ़ के अच्छा मार्क्स लाएंगे, हम लोगों का नाम रोशन करेंगे, जहां भी जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कंटेंट पे बेहतर ध्यान रखेंगे बाबू। इसी कंटेंट से क्वेश्चन आया। और अच्छी बात, एक बात बताएं आप लोग को, जैसे मान लीजिए मैं जिस स्कूल में पहले पढ़ाता था, ठीक है, एक्स स्कूल में मान लीजिए कोई भी, ठीक है, तो उसमें जो भी बच्चे क्लास 10th में बेहतर रिजल्ट लाए हैं, ठीक है, आप अगर जानते होंगे तो किसी से टच में होकर बात करिएगा, ठीक है। देखिएगा कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल मैंने कंटेंट पे बहुत काम किया, और काम किया ही नहीं, बेहतर कंटेंट ला रहा हूं, बेहतर क्वेश्चन ला रहा हूं। इसके पीछे बहुत मेहनत हो रही है बाबू, ठीक है। जिसको ऐसा लग रहा होगा कि सर कुछ भी आके पढ़ा दे रहे हैं, नहीं, हम खुद पहले उसको डिटेलिंग करते हैं, समझते हैं कि बच्चे को ऐसा क्या चीज दिया जाए कि आने वाला उसका जो फ्यूचर है, आने वाला उसका क्लास 10th का जो बोर्ड है उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी लिए हैं कि अपना साइंस का जो सिलेबस है आपको बेहतर कराया जाए। दूसरी बात कि मैक्सिमम मार्क्स आप ऑब्टेन करें, चाहे क्लास 10th के हो, चाहे 9th के हो, चाहे 11th के हो, चाहे 12th के हो। चीजें धीरे धीरे अभी तो स्टार्ट की हैं, 4 से 5 दिन हुए हैं, हफ्ता 2 हफ्ता होने दीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा और यहीं से रिजल्ट आएगा। आप पढ़ लीजिए, चाहे किसी भी स्कूल से, चाहे किसी भी कोचिंग से, आप 100% श्योर है कि मेरे कंटेंट से सारे क्वेश्चन आते हुए देखेंगे। अगर आपका कोई दोस्त संगति मित्र हो जो हमसे पढ़ा हो पिछले साल, तो आप पूछ सकते हैं कि
क्या क्या कंटेंट हमने दिया, कहीं ना कहीं इससे उतना बेहतर कंटेंट नहीं दिया बच्चों को। क्यों? क्योंकि हर साल इंप्रूवमेंट। देखिए, एक अच्छा टीचर, हम मानते हैं कि एक अच्छा टीचर वही है बाबू कि अपने आप में इंप्रूवमेंट करता है। अगर हम अपने आप को इंप्रूवमेंट करेंगे, अपने आप को और बेहतर बनाएंगे, तो हमारा आने वाला बच्चा जो यानी आप लोग हैं और बेहतर बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे हर कंटेंट को, हर नोट्स, हर पीपीटी को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेलिंग लिखेंगे। जो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, अभी स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ा नए हैं बाबू, तो कोई अगर ऐसा लगेगा कि आप लोग को राइटिंग वगैरह जहां दिक्कत होगा, आप बस कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में अक्सर रिप्लाई दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरा नंबर है, ठीक है, बस मेरा नंबर है ये। ठीक, अगर आपको कोई अलग परेशानी है, ठीक है, ये मेरे नंबर पे मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा फिलहाल। ठीक है, कोशिश करेंगे आप लोग मैसेज करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है, अब बताइए, ये भी पिछले साल पढ़ाए थे। अलग बात है कि सीबीएसई वालों ने पूछ दिया, लेकिन सेम चीज बताए थे, बस ये NaOH के जगह पे मैं H2SO4 लिखा था। आप क्लास 10th वाले बच्चों से पूछ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल खुश हुआ, कहीं ना कहीं मैं खुद खुश हुआ कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा पेपर बन रहा है, जो भी सरकार द्वारा पेपर बन रहा है, जो भी सीबीएसई द्वारा पेपर बन रहा है, हमारे नोट्स से, हमारे कंटेंट से आ रहे हैं। ठीक है, हम सेंटर पे गए थे, बच्चे, बहुत सारे बच्चे मिले हमसे। ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया, बहुत अच्छा लगा कि चलिए भाई, कम से कम जो चीजें पढ़ा रहे हैं। देखिए, अथाह सिलेबस है, सिलेबस तो बहुत है, लेकिन उस सिलेबस में से कट कट के हम लोग जो कंटेंट दे रहे हैं, अगर उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं बाबू, तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है और आपके लिए तो 100% अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि अगला क्वेश्चन में फ्रुक्टोज लिखा आएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसी कंसेप्ट पे आएगा, समझेंगे। कह रहा है कि 4 सॉल्यूशन नेमली फ्रुक्टोज, इथेनॉल, HCl, NaOH। ठीक है, 4 सॉल्यूशन नेमली फ्रुक्टोज, इथेनॉल, HCl, NaOH filled in a 4 separate beaker connected 1 by 1 in electric current। ये सीबीएसई 2026 में इसी साल आया था। ठीक है, while with bulb। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन ले लिए हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन ले लिए और उसको जो है बाबू एक बल्ब के थ्रू कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि द सॉल्यूशन इन विच बल्ब ग्लो व्हेन करंट पास्ड। ठीक है, यानी किसके थ्रू बल्ब ग्लो करेगा जब करंट पास करेगा। तो हमने, ये क्वेश्चन का आसार है, समझने का तरीका है। ये क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो एसिडिक है ही है। अभी बताया ना आप लोगों को कि जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो एसिड है ही है। जैसे इथेनॉल बताए थे आप लोग को, देखिए, तो इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि एसिड है। ठीक है, फ्रुक्टोज के अंदर भी हाइड्रोजन है, लेकिन एसिड नहीं है। और जो H+ आयन या OH- आयन रिलीज करेगा, वहीं जाके करंट पास करेगा। ये H+ आयन रिलीज करेगा बाबू? नहीं करेगा। अगला ऑप्शन देखेंगे ही नहीं। इथेनॉल देख लेते हैं। वैसे इथेनॉल जो है H+ आयन रिलीज करेगा? नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, ये भी इथेनॉल H+ आयन रिलीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो H+ नहीं देगा। H+ नहीं देगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक के लिए H+ और बेसिक के लिए OH-, जिसके अंदर ये प्रोड्यूस होगा वहीं आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। अब देखिए, ये देखिए HCl, ये H+ रिलीज करेगा। हाँ, आपको पता भी है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, भूलने नहीं देंगे बाबू। इथेनॉल H+ रिलीज करेगा? नहीं करेगा। ठीक, NaOH, देखिए NaOH जो है OH- रिलीज करेगा? हाँ। H+ रिलीज करेगा? हाँ। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो H+ और OH- रिलीज करे और रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएगा अपने थ्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी। अगला देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन फॉर्म बाय द रिएक्शन व्हेन। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोनियम आयन कब बनेगा? हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन होता क्या है बाबू? हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? आप लोग को बताए थे H3O+। ठीक, तो अगर एसिड को पानी में डालेंगे
हाइड्रोनियम आयन बनता है। अरे बनता है कि नहीं बनता है? जैसे देखिए NaOH ये बेस है, अरे बेस है तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, ये तो OH माइनस रिलीज करेगा ना बाबू। ये एसिड है, हाँ ये कर सकता है। ये इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक कैरेक्टर की तरह शो नहीं करेगा। ठीक, अगला देखिए CaCl2, इसमें तो खैर हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये फिर से समझेंगे, चलिए यहाँ पे समझा ही दे रहे हैं। देखिए HCl है, HCl टूटा किसमें? H प्लस Cl माइनस। HCl किसमें टूटा? H प्लस और Cl माइनस। H प्लस जो है हाईली अनस्टेबल, पहला लेक्चर में बताए थे बाबू। H प्लस जो है, जो आपका ये H प्लस है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये अकेला रहना पसंद ही नहीं करता, ये चाहता है किसी से शादी करके दुकेला बन जाए। यानी देखिए वाटर के साथ मिलके ये क्या बनाया है? हाइड्रोनियम आयन। अगला समझेंगे इसको, शायद फिर कहीं आपको पढ़ने को होगा। हाँ देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। देखिए HCl जो है वाटर में डालें, H प्लस Cl माइनस बना। ठीक है, डू नॉट स्टे सिंगल, अकेला रहना इसे पसंद ही नहीं है, खोदते रहता है, किसी ना किसी के साथ जाकर जुड़ेगा। तो किसके साथ जुड़ेगा बाबू? वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम याद रखेंगे बाबू, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। अब देखिए कह रहा है कि एसिड प्रोड्यूस H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड H प्लस कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। समझते हैं कैसे? ठीक है, ये पहला लेक्चर में हम बताए थे, लेकिन आज इसको और बेहतर समझाएंगे, समझिएगा कैसे। कह रहा है कि जो आपका एसिड है वो प्रोड्यूस करेगा H प्लस। एसिड जो है क्या प्रोड्यूस करेगा बाबू? H प्लस। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। अबे एक्वस सॉल्यूशन यानी क्या ले लोगे मुन्ना? पानी। ठीक है, डरो मत एक्वस सॉल्यूशन से, भागो मत, नहीं तो भगा देगा तुमको, दौड़ा देगा। एंड H प्लस कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। समझेंगे कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दो HCl है, एक ड्राई HCl लिए है और एक मॉइस्ट HCl लिए है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बाबू HCl है, किस स्टेट में है? ड्राई HCl। अब ड्राई मतलब क्या होगा? सूखा। तो यानी अब्सेंस ऑफ वाटर, यानी इसके अंदर से पानी निकाल देंगे। ठीक, इसके अंदर से पानी निकाल देंगे। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, फोकस पूरा इधर रहना चाहिए बाबू, सभी लोग ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड पर सामने देखिएगा। ड्राई HCl है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना था कि इसके अंदर एकदम पूरा सूखा है। तो सूखा करने के लिए उसको, ये एक्सपेरिमेंट है, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग ड्राई ट्यूब, ध्यान से सुनेंगे, विथ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड टू एब्जॉर्ब वाटर। सूखा बनाना है हमको, ड्राई स्टेट बनाना है, तो ड्राई स्टेट बनाने के लिए उसके अंदर से पानी को सोखना पड़ेगा। और पानी को सोखने के लिए हम लोग एक ड्राई ट्यूब के साथ हम लोग कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। इसका नाम क्या होगा बाबू? कैल्शियम क्लोराइड। तो टू एब्जॉर्ब वाटर ऑफ ड्राई HCl फॉर डूइंग द बेस्ट वे ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं बाबू? किसका यूज लेते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। एक लाइन में समझेंगे कि जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट है, हमको ड्राई HCl बनाना है। और ड्राई HCl यानी सूखा HCl यानी अब्सेंस ऑफ वाटर, उसमें से पानी हटा देंगे बाबू, पानी। ठीक है, जब पानी हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? ठीक है, अब भाई ऐसे पूरी तरह खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर रहेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बाबू? बार बार बोल रहे हैं, 4 बार बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। जब कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं तो क्या करता है कि वाटर को पूरी तरह ऑब्जर्व करेगा। जब वाटर को पूरी तरह ऑब्जर्व करेगा तो उसमें से पूरा पानी सूख जाएगा। जब पूरा पानी सूख जाएगा तो उसके अंदर सूखा यानी ड्राई HCl या जो भी एसिड लेंगे आप, ड्राई HCl मिलेगा। अब देखिए
दूसरी बात कि जैसे HCl है, ड्राई स्टेट लिए यानी सूखा लिए तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, यानी HCl, ठीक है, H प्लस Cl माइनस में रिलीज होगा, H प्लस Cl माइनस में, ये जो है वाटर के साथ ही रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है ना बाबू। तो जब वाटर ही नहीं रहेगा, जब पानी सूख जाएगा, जब वाटर ही नहीं रहेगा तो हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा। वही चीज ये सिखा रहा है, ठीक है। अगला देखिए HCl है, आप ये लिए H प्लस Cl बन गया, ठीक है, ये बता दिए आप लोग को। फिर यहाँ से जो H प्लस है वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक, ये पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूं कि क्या यूज करते हैं बाबू, कैल्शियम क्लोराइड, क्या यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ठीक, अगला देखिए प्रिपरेशन ऑफ, पानी पी लेते हैं तब तक देखिए, इसको पढ़िए तब तक। देखिए कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। देखिए सोडियम क्लोराइड लिए हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 लिए हैं। इसका नाम क्या है बाबू, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। बना क्या है, सोडियम सल्फेट और HCl। हमको क्या करना है, HCl गैस बनाना है। कौन सा गैस बनाना है बाबू, HCl गैस। हमको क्या बनाना है बाबू, HCl गैस, HCl गैस। अब देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखिए होता क्या है कि हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये रिएक्शन होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के सोडियम सल्फेट और HCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू, HCl, ठीक है। बस हो गया, HCl का फॉर्मेशन हो गया, HCl गैस बन गया। अब देखिए HCl जो है, अब बस अगर मान लीजिए HCl जो है वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो H प्लस Cl माइनस बनेगा। इसको फिर वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा बाबू, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अबे एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग है, बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग है, वीक है, अलग बात है, लेकिन एसिड है ये, एसिड है ये। तो अगर ड्राई ब्लू लिटमस में इसको डालते हैं, जैसे मान लो BAR बताए थे ना, अगर ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो क्या बनेगा बाबू, रेड। ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो क्या बनेगा, रेड। बार ट्रिक बताए थे बाबू, बियर बार वाला, जो दारू वारू पीता है ना लड़का लड़की सब जाके, तो बियर बार, ठीक है, तुमको नहीं जाना है, नहीं तो फिर क्लास 10 चौपट हो जाएगा तुम्हारा। तो बियर बार, तो बार मतलब ब्लू लिटमस को एसिडिक मीडियम में क्या बन जाता है बाबू, रेड। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ड्राई ब्लू लिटमस अगर रिएक्ट करवाएंगे, अगर ड्राई ब्लू लिटमस को रिएक्ट करवाएंगे तो कलर ही नहीं चेंज करेगा। यानी कैसे समझेंगे, यानी इसके अंदर ड्राई है यानी सूखा है, सूखा है यानी अब्सेंस ऑफ वाटर, अब्सेंस ऑफ वाटर। जब पानी ही खत्म है इसके अंदर, जब पानी ही खत्म है तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा, यानी जो है ये ब्लू लिटमस रेड लिटमस में चेंज ही नहीं हो पाएगा। ब्लू लिटमस जो है वो रेड लिटमस में चेंज ही नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ड्राई ब्लू लिटमस के अंदर पानी ही नहीं रहेगा, और वो एसिड ही क्या जो पानी के साथ रिएक्शन न करे और H प्लस आयन न दे, ठीक है। अब बताइए इसके अंदर जब पानी ही नहीं है तो H प्लस देगा ही नहीं, जब H प्लस ही नहीं देगा या क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन ही नहीं बनेगा, जब H प्लस या फिर हाइड्रोनियम आयन ही नहीं बनेगा तो वो जो है लिटमस का रिएक्शन ही नहीं देगा, यानी ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज ही नहीं कर पाएगा। वहीं आपका HCl अगर मॉइस्ट ब्लू लिटमस लेते हैं, मॉइस्ट यानी बाबू उसके अंदर पानी प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर थोड़ा पानी रहे, कम से कम थोड़ा पानी उसके अंदर रहे ताकि वो अपना कलर शो करे। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कोई भी एसिड है, एसिड जो है किसमें चेंज, रेड ब्लू लिटमस किसमें चेंज होगा बाबू, रेड लिटमस में। तो यानी एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कौन सा एसिड, मॉइस्ट एसिड। ड्राई एकदम नहीं लेंगे बाबू, ड्राई एकदम नहीं लेंगे, ठीक है। हेलो, अब देखिए, ठीक है, मतलब उसके अंदर थोड़ा पानी है।
अब देखिए ये सीबीएसई ने पूछ दिया बाबू, पूछा क्या, व्हाई डज ड्राई HCl, ड्राई HCl, ड्राई मतलब सूखा, सूखा मतलब उसके अंदर पानी ही नहीं है, यानी पानी ही नहीं है, और पानी ही नहीं यानी एब्सेंस ऑफ वाटर। कह रहा है व्हाई डज ड्राई HCl डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस व्हाइल डाइल्यूट HCl चेंज। डाइल्यूट यानी उसके अंदर पानी है, अरे यस या नो, समझेंगे। अब देखिए सीबीएसई वालों ने पूछा था, शायद 2025 या 2023 में आया था। कह रहा है एसिड, ये क्वेश्चन आया था, उसका सॉल्यूशन देखिए, ऐसे ही लिखना है आपको जैसे हम लिखे हैं, ठीक है। एसिड शो देयर एसिडिक बिहेवियर ओनली व्हेन दे डिसोसिएटेड इनटू H+ और H3O+, ठीक है। एंड दिस इज ओनली बाय व्हेन यूज्ड वाटर, जब हम वाटर यूज करेंगे तभी तो ये बनेगा बाबू, ठीक। अब जब इसके अंदर वाटर ही नहीं रहेगा तो देगा ही नहीं, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वाटर, अब्सेंस मतलब नहीं होना, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वाटर इन ड्राई HCl, यानी ड्राई HCl के अंदर जब पानी ही नहीं है तो दे डू नॉट चेंज द कलर। यही चीज, सेम चीज यहाँ से उठा के ये सेंटेंस में पूछ दिया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। अभी क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन और करा देंगे। चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ एसिड व्हिच हैव आयन। ये होमवर्क दिए हैं आप लोग को, ये ऐसा क्वेश्चन करा दिए। अरे देखिए सुनिए, H++ Cl-, ठीक है, इसका हो गया। एंड ड्राई HCl डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस, व्हाई, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वाटर, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसको, कमेंट सेक्शन में आप इसको डिटेल लिख के बताएंगे। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सीबीएसई में आया था 2026 में, ठीक है, सीबीएसई 2026 में आया था, ठीक, 2026 या 2025 में ऐसे ही कुछ आया था, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई HCl, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई HCl, ध्यान से रखेंगे बाबू, ड्राई यानी सूखा, सूखा यानी एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी पानी हटा दिया जाएगा। इन ह्यूमिड एटमोस्फेयर यानी चिपचिपा मीडिया, अभी का एटमोस्फेयर जो चिपचिपा है, ठीक है। द गैस प्रोड्यूस इज पास थ्रू द ड्राइंग ट्यूब इज, यानी कह रहा है कि हम अगर चिपचिपे पानी से यानी ह्यूमिड एटमोस्फेयर से हमको ड्राई HCl जो है बनाना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, बताए थे ना, कैल्शियम क्लोराइड। देखो आ गया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बाबू, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ड्राई HCl, ठीक है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो सेम क्वेश्चन अगर पूछता और नाम में लिख देता तो इसका नाम क्या होगा, चलो इसको लिख देते हैं थोड़ा अच्छे से, देखिए इसका नाम क्या होगा बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये पढ़ाएंगे जब मेटल और नॉन मेटल पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है, सब यही पढ़ाएंगे। इसका नाम क्या होगा बाबू, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट। अब बताइए, जिस लड़के को अगर ये याद रहेगा क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर मारेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन जिसको नहीं याद रहेगा ताकेगा। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अरे आया कि नहीं आया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा बाबू, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर बनाने का दूसरा तरीका रहेगा, मैं टेस्ट भी कराऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा करीब 8-9 लेक्चर पढ़ा दूं तो फिर एक दिन टेस्ट नहीं कराऊंगा, केवल क्वेश्चन चलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को अगर वो बनाने का तरीका रहता तो नाम लिख के देता, ये लिख देता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, सेम क्वेश्चन। तो आपको लिखने आना चाहिए कि इससे और इससे ऐसे लिखने आना चाहिए बाबू, सिखाएंगे दूसरे चैप्टर में, इस चैप्टर में ये नहीं है, ठीक है। ठीक, अगला देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या, पहला टेस्ट, दूसरा फिजिकल स्टेट, तीसरा इंडिकेटर, चौथा गुड कंडक्टर और पांचवा कोरोसिव। देखिए पहला पढ़ते हैं, क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी में टेस्ट, जैसे एसिड जो है खट्टा लगता है, बट H2SO4 HNO3 वेरी कोरोसिव। अब इसको आप टेस्ट नहीं करने लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई मुन्ना है, इसमें
आम का अचार रखा हुआ है बाबू। आम तुम लोग को पसंद है ना आम का अचार, ठीक, इसलिए आम का अचार लेते हैं बार बार, ठीक। और इसमें H2SO4 ले लिया है, ठीक है। अब देखिए उसको एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सा एसिड है कौन सा नहीं है, यानी कौन सा एसिड है कौन सा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, उसको एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सा खट्टा लग रहा है कौन सा नहीं। तो ये तो लग जाएगा, लेकिन ये बाबू ये तुम्हारा जीभ ही जल जाएगा, जीभ क्या तुम्हारा मुंह ही जल जाएगा, ठीक। तो ये तो टेस्ट कर नहीं पाओगे। तो कैसे हमको पता चलेगा सर ये एसिड है, तो ये ऐसे मालूम चलेगा कि H प्लस आयन देगा या फिर H3O प्लस आयन देगा। कब? जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तब। जैसे देखिए H2SO4 है तो H2SO4 टूटा तो क्या बना बाबू, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। अब ये जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बाबू, हाइड्रोनियम आयन। तो इससे मालूम चला कि एसिड है। दूसरी बात कि फिजिकल स्टेट, दे आर सॉलिड एंड लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे जो एसिड होता है सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। इंडिकेटर, चेंज द कलर, यानी देखिए ब्लू लिटमस को किसमें चेंज किया बाबू, रेड। और ये क्या है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो इंडिकेटर की तरफ यानी कलर को चेंज करेगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि इनके अंदर H प्लस आयन रिलीज होगा। और देखिए लिखे ही हैं, अगर H प्लस आयन रिलीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएगा। कोरोसिव नेचर, यानी कोरोसिव यानी बर्न स्किन, यानी जला देता है, स्किन को जला देता है। एसिड जो है स्किन को जला देता है, ठीक है। अगला देखेंगे, सुनिए, ये आप लोग को हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। इस वाले चैप्टर में भी पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए अभी से याद करेंगे। अगले चैप्टर में इसका 99% वेटेज है अगले चैप्टर में, मेटल और नॉन मेटल वाले में। लेकिन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, अक्सर कहीं ना कहीं आएगा। तो इसलिए आज सोचे आप लोग को याद करा दें और इसे ट्रिक याद कराएंगे, ट्रिक के साथ याद कराएंगे। पिछले वाला जो बैच था हमारा और क्लास 10th वालों का, उनको हमको लगता है कि एक एक बच्ची को याद होगा ये कि क्या होता है। तो सुनेंगे कैसे, बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है। और ये 10th 9th में खैर नहीं पढ़ना, 11th 12th तीनों बैच वालों को इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर जो 11th 12th वाला बच्चा अगर गलती से ये देखेगा, इसको मैं अलग से काट के भी हटाऊंगा, ठीक है। इस वाले को अलग से काट के भी हटा दूंगा, ठीक है। चलिए ये मिटाता हूं पहले आप लोगों को, ठीक। सुनेंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। डिटेल पढ़ाएंगे इसका, घबराइए मत, ठीक है। अभी बस ट्रिक याद करेंगे, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये आना चाहिए, सबको आना चाहिए। 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यही ट्रिक याद करेंगे। देखिए, ले के भारत का नाम, ले के भारत का नाम, ठीक है। ले के भारत का नाम, माँ भारत का नाम भाग जाओ। अरे यार